हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। तो ये आउटफिट हम किसी भी मॉडल से इंस्पायर होकर रिक्रिएट नहीं करेंगे। ये आउटफिट हम खुद से रिक्रिएट करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी रहेगी। तो अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस ड्रेस को काफी इजीली डिजाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सी नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी रखी है, जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ फैब्रिक लिया है डिजाइनिंग के लिए, वो मैंने करेब फैब्रिक लिया है। तो ये मेरे पास एक पिंक कलर का करेब फैब्रिक है, बिल्कुल प्लेन। उसी के साथ दूसरा जो फैब्रिक हमने लिया है, वो भी हमने करेब फैब्रिक लिया है। तो ये जो प्लेन वाला फैब्रिक आप देख रहे हैं, ये हम कुर्ती के लिए यूज करेंगे। तो ये प्लेन वाला फैब्रिक हमने 2 मीटर लिया है। तो यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। और इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी सा फैब्रिक है। उसी के साथ ये हमने दूसरा वाला जो फैब्रिक लिया है, ये हमने 4 मीटर के करीब लिया है। तो इस वाले फैब्रिक को हम दुपट्टे के लिए, ट्राउजर और स्लीव्स के लिए यूज करेंगे। इसी वजह से हमने इसे 4 मीटर के करीब लिया है। तो कुर्ती वाला फैब्रिक हमारा प्लेन रहेगा, और ये दुपट्टे और ट्राउजर वाला जो फैब्रिक आप देख रहे हैं, ये हमने एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है। उसी के साथ यहाँ मैंने लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लिया है, वो मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। तो आप चाहे कोई करेब फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। और कॉटन ये हमने बिल्कुल सॉफ्ट वाली ली है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मटेरियल के लिए मैं यूज़ करूँगी, वो मैं ये क्रिस्टल बीड्स वाली लेस यूज़ करूँगी। और ये लेस मैंने 7 मीटर के करीब ली है। उसी के साथ ये हम एम्ब्रॉयडरी पेज यूज़ करेंगे। तो ये हमने एक छोटा पेज लिया है, उसी के साथ एक थोड़ा सा बड़े साइज में पेज है। ये दोनों पेज हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कुर्ती की कटिंग करनी है, तो उसके लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ यहाँ मैंने 45 इंच ली है कुर्ती की, और विद वाइज मैंने इसे 11 इंच लिया है। अब फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो बीच की सेंटर की लाइन है, उसे विजिबल करेंगे इस तरह से। तो ड्रॉ करने के बाद इस कुर्ती को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ मैंने ये नेक पैटर्न कट किया है, जिसकी डीप मैंने 6 इंच रखी है, और विद वाइज मैंने इसको 5.5 इंच लिया है। तो नेक पैटर्न अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ इस नेक को सेंटर वाली लाइन से मिलाते हुए ट्रेस कर लेंगे। अब ट्रेस करने के बाद हम इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और एम्ब्रॉयडरी करने के लिए यहाँ मैं ये कसब का यूज़ करूँगी। तो ये जो हमने लाइन ट्रेस की है, इसी पर हमने बिल्कुल एक कसब की आउटलाइन करनी है। तो यहाँ मैंने ये कसब का वर्क कर लिया है। अब इसके बाद जो हम आगे की एम्ब्रॉयडरी करेंगे, सो उसके लिए मैंने यहाँ ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं सिल्वर कलर में। और ये सीक्वेंस हम नीडल से लगाएंगे, नॉर्मल वाली जो नीडल होती है उससे लगाएंगे। अब बिल्कुल कसक के बराबर में नीडल को निकालेंगे, और एक सीक्वेंस लगाएंगे हम इस तरह से। और ये जो सीक्वेंस का स्टिच होगा, ये हमारा नीचे की साइड आएगा। और फिर हमने नीडल को आगे की तरफ ले जाना है, और जो सीक्वेंस का पीछे वाला स्टिच आपको नजर आ रहा है, उसमें से हम नीडल को आगे की तरफ निकालते जाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम एक एक सीक्वेंस ऐड करते जाएंगे इसमें, और पूरी लाइन को हम सीक्वेंस से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सीक्वेंस की लाइन को कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ मैंने इसके बराबर में एक और कसक की लाइन की है। अब आगे का वर्क करने के लिए यहाँ मैं ये पर्ल का यूज़ करूँगी। तो ये मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ के पर्ल यूज़ किए हैं। उसी के साथ हम ये ग्लास बीड्स लेंगे वाइट कलर के। अब इसे लगाने के लिए मैं आरी वाली नीडल का यूज़ करूँगी। तो नीडल में हमने एक कट बीड्स, एक पर्ल इस तरह से फिल कर लेना है, और ये हम आरी वाली नीडल से 1 बाय 1 करके लगाते जाएंगे। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आरी वाली नीडल को चलाना बताया है, तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ मैंने ये पर्ल की लाइन भी कंप्लीट कर ली है लगाने के बाद। अब आगे का वर्क करने के लिए हमने पर्ल के बराबर में नीडल को निकालना है। उसी के साथ मैंने ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं, और ये आपको नॉर्मल वाली जो एम्ब्रॉयडरी शॉप होती है, उस पर काफ़ी इजीली मिल जाएंगे। उसी के साथ मैंने ये लाइट पिंक कलर के कट बीड्स लिए हैं। अब नीडल में हम एक प्लेटेड सीक्वेंस लेंगे, उसी के साथ 2 कट बीड्स लेंगे, और उसको इस तरह थोड़ा सा तिरछा करते हुए लगाएंगे। फिर इसी के बराबर में एक और प्लेटेड सीक्वेंस के साथ कट बीड्स लगाएंगे। अब इन दोनों सीक्वेंस के बीच में से नीडल को निकालेंगे, और उसके बाद में फिर से मैंने ये पर्ल लिए हैं। उसी के साथ हमने एक पिंक कलर में ग्लास बीड्स लिए हैं, और ये हम पिंक ही कलर में सीक्वेंस लेंगे, फ्लैट सीक्वेंस। अब मिडल में हम एक ग्लास बीड, एक पर्ल और एक ग्लास बीड इस तरह से लगा के बिल्कुल बीच में सीधा करते हुए लगाएंगे। अब इसके लगाने के बाद इसी के बराबर में से नीडल को निकालेंगे, और यहाँ मैंने ये गोल्डन कलर में बाउल सीक्वेंस लिए हैं। उसी के साथ हम ये फिर से वही पिंक कलर में ग्लास बीड्स यूज करेंगे। तो नीडल में हम एक बाउल सीक्वेंस, उसी के साथ एक ग्लास बीड्स अवॉइड करते हुए लगाएंगे। फिर वही हमने रिपीट करना है, जैसे हमने आगे रिपीट करा है।
अब हमने 2 प्लेट सीक्वेंस लगानी है, फिर उसके बीच में पर्ल और ग्लास बीड्स लगाएंगे, फिर उसके बराबर में फिर से वही बाउल सीक्वेंस के साथ ग्लास बीड्स को लगाएंगे। तो ऐसे ही करके हम पूरे नेक लाइन पर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पूरी नेक लाइन को कंप्लीट करने के बाद जो हमने बीच बीच में बाउल सीक्वेंस लगाए हैं उसके ऊपर हम छोटा सा वर्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने ये हाफ पर्ल लिए हैं जो इस तरह से कटे हुए आते हैं, जो आपको मिल जाएंगे काफ़ी इजीली। और इसे लगाने के लिए मैं ये B7000 ग्लू का यूज़ करूँगी। तो बाउल सीक्वेंस के ऊपर हमने हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है और ये वाले जो पर्ल हैं ये हम हल्के हल्के हाथ से लगाते जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके जितने भी हमने बाउल सीक्वेंस लगाए हैं उसके ऊपर हम ये सारे पर्ल लगा लेंगे। और अच्छे से ड्राई होने के बाद ये हमारा पूरा नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होके रेडी है। तो नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने के बाद यहाँ हमने इसकी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। अब हमने इस कुर्ती के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कट कर लेने हैं। और कट करने के बाद ये मैंने नेक को भी रेडी कर लिया है। अब नेक को हम अपने एम्ब्रॉयडरी वाले नेक पर स्टिच करेंगे। और स्टिच करने के बाद साथ ही में मैंने इसके बैक पार्ट को भी रेडी करके रखा है। और साथ ही साथ हमने इसकी लाइनिंग भी ऐड कर ली है। अब दोनों पार्ट की राइट वाली साइड मिलाते हुए रखेंगे और शोल्डर को स्टिच करेंगे। उसके बाद हमने इसकी फिटिंग की सिलाई भी हाथों हाथ ही लगा लेनी है। अब दामन को भी फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और उसी के साथ चाक्स को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो ओवरऑल हमने पूरी कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ हम एम्ब्रॉयडरी पेज का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बिल्कुल बड़ा वाला जो साइज़ का पेज है वो लेना है। तो ये हम एक साइड के कॉर्नर पर लगाएंगे दामन के, और उसी के साथ इसी के बराबर में हम छोटा वाला पेज लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने चाक वाली साइड पर ये छोटा वाला पेज लगाना है और इसको स्टिच करेंगे। और उसके बाद मैंने ये क्रिस्टल बीड्स वाली लेस ली है और ये हम फ्रंट पार्ट के दामन में यूज़ करेंगे। और इस लेस को लगाने के लिए मैं यहाँ ये सिंगल वाला जो बूट होता है उसका यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी कुर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसके स्लीव्स भी कंप्लीट करके रख लिए हैं। और स्लीव्स पर हमने छोटा वाला पैच यूज़ किया है और साथ ही साथ मैंने स्लीव्स की मोरी पर क्रिस्टल बीड्स वाली लेस भी यूज़ की है। अब इन दोनों स्लीव्स को हम कुर्ती में जॉइंट करेंगे। यहाँ हमने पूरे आउटफिट को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा निकल के आया है। और आप देख ही सकते हैं कि ट्राउज़र पे हमने डबल लेस और साथ ही साथ हमने इसके पिन टक्स डाली हैं। उसी के साथ हमने इसकी नेक लाइन को बिल्कुल सिंपल रखा है और स्लीव्स पर जो हमने फैब्रिक लगाया है उस पर ऑलरेडी पहले से ही वर्क दिया गया है। बस हमने इस पर पेज का यूज़ किया है। और इस आउटफिट के साथ जो मैंने दुपट्टा रेडी किया है उस पर मैंने सिंगल क्रिस्टल बीड्स वाली लेस लगाई है। बिल्कुल हमने सिंपल सा आउटफिट रखा है। तो अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।